अच्छा सर, हमारा उधर रूम जो है उसमें पता चल जाएगा साहब कल। दोस्तों हो सकता है ये नाग और नागिन फ्लू, ये होती है इनकी स्थिति और परिस्थिति। ये बेचारे जब मर जाते हैं तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला आ चुका हूं जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर। ये पावन सरजमी है बिहार की। हालांकि दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस सरजमी को प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों इस धरा पर मैं पहुंच करके अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आए दिन कभी न कभी दोस्तों मुझे बिहार में आना पड़ता है, लेकिन बहुत कम आना पड़ता है। बात ये दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे उनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ जिन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया है उन बेजुबानों को बचाने के लिए। सर फ़ोन आप किए थे ना, एक बार अपना नाम पता बताएं। सर मेरा नाम मिथिलेश यादव है, मैं पियर गांव का निवासी हूँ और मेरा जिला भोजपुर है। लगभग वो एक कुआं है, उसी के अंदर सांप गिरे हुए हैं। कितने सांप होंगे उसके सर अंदर? 8 होंगे, लगभग 8-10 यही होंगे। 8-10। कितना गहराई है? 15 या 20 फीट होगा, ही नहीं होगा। आइए दोस्तों एक बार कुएं तक आपको लेके चलते हैं और वहाँ भी आपको दिखाते हैं। आइए सर, और करीब से दिखा दीजिए वर्क में। अच्छा ये कुआं है, ये दादाजी लगभग कब तक बना होगा ये? करीब तो कुआं हो गया, हम में रह के 100 वर्ष से ऊपर हो। अच्छा 100 साल हो गया लगभग। तो दोस्तों इसके अंदर तो सांप वैसे दिख रहे हैं, लेकिन इन बेजुबानों को बचाने का जो कार्य है दोस्तों, हमारे भारत के तमाम सर्प मित्र एक ऐसे हैं, स्नेक एक्सपर्ट हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके ऐसे बेजुबानों को बचाने का काम करते हैं। उनका भी हौसला का सादर प्रणाम अभिनंदन है। और एक बड़ी बात यह है, खुशी की बात दोस्तों, मैं इसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। अगर आज ये दोस्तों सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म न होता तो इन बेजुबानों को बचाने का सबसे सरल तरीका जो ये मिला है, एक दूर दूर तक संदेश के रूप में जाता है, लोग बुला लेते हैं, कांटेक्ट नंबर रहता है। ये बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और आपके लिए। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। क्या वो भी सीढ़ी आ रही है? सीढ़ी आ रही है। और दोस्तों ये मौत का कुआं है। ऑलरेडी इसके अंदर 2-4-10 सांप भरे हुए हैं और यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी बहुत ज़्यादा है। एक दर्द की बात यह है दोस्तों, अगर यहाँ पर सांप बाइट करता होगा तो ये लोग बेचारे कहाँ पे जाते होंगे। एक अपील है सरकार से कि जो एंटी वेनम होता है उसे ब्लॉक स्तर पर रखा जाए, जहाँ पर इन लोगों की हेल्प होती रहे, इनको मदद मिलती रहे। तो चलिए हम कुएँ में चलते हैं और आप लोग दुआएँ कीजिएगा। बाबूजी आप भी जिंदा निकलते हैं दोस्तों बच के, तो फिर आपसे मिलते हैं। चलिए हाँ सर, इनका घूमे दसान घूम घूम के ठीक है यार। थोड़ा थोड़ा ढीलते रहिए। भैया थोड़ा किनारे मत आइएगा। ठीक है सर, ओके। देखिए वो सांप भाग रहे हैं। आप लोग दूर रहिए, गिर भैया बोलिए नहीं। जाए। चलिए सर। दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है और ये भी ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिला। अगर ऐसा गलती दोस्तों होता है, अगर इस मेज़बानों को नहीं निकाला जाता, ये गलती अगर ऐसी हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और आए दिन दोस्तों इसके अंदर ये सांप, इसमें सब के सब मर जाते हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये खुला हुआ कुआं है, आए दिन इसके अंदर बेजुबान गिरते रहते हैं। तो यहाँ के लोगों से एक अपील है कि इसे पैक कर दिया जाए, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो। चलिए दोस्तों ये छड़ी आ चुकी है हाथ में। हाँ सर। हाँ चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसे उठाता हूँ। ये काफ़ी बिग साइज का इंडियन रेड स्नेक, ये भागता बहुत तेजी से है, इसे आप देख चलिए दोस्तों इसे हम पैक कर देते हैं।
भैया बोलना नहीं है। दोस्तों अभी ये बचा हुआ है, इसे भी हम निकालते हैं। ये बचाने का ये हाल है। और अब बारी आ चुकी है। दोस्तों ये भी बेचारा इतना पुराना है, इतना खाया पिया है, इतना मोटा है ये। इसी को किसान मित्र भी बोलते हैं, गांव में इसे धामिन रेड स्नैक बहुत सारे नामों से जानते हैं। अब बारी है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों इसको भी अब हम उठाते हैं यहाँ से। दोस्तों इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये काफ़ी खाया पिया घर से ये भी है। चलिए दोस्तों अब जो है 4 रेड स्नैक हो गए हैं। अभी यहाँ पर 2 बचे हुए हैं, 2 हैं 3 हैं, देख लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है सर? हाँ। चलिए इसको उठाओ। दोस्तों ये है, ये भी इसकी लंबाई उतनी ही है। सब दोस्तों एक सांप, इतने सारे सांप एक साथ एक साइज के। चलिए ये 5 इंडियन रेड स्नैक हो गए। अभी 2 इंडियन रेड स्नैक और दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। चलिए दोस्तों इसकी भी लंबाई वही है, इसके भी हालात वही हैं। ये भी उतने ही दिन से शायद गिरा हुआ है इसके अंदर। दोस्तों ये भी इसके अंदर चला गया। आप कितने सांप हो गए भैया? 6। ये भी दोस्तों काफी खाया पिया घर से है, मोटा ताजा। ये भी रेड स्नैक है, काफी पुराना हो चुका है ये 7 हो गया। कितना सांप हुआ? 7। अब दोस्तों अभी भी एक सांप यहाँ पर बचा हुआ है जो इंडियन रेड स्नैक है। दोस्तों ये भी कोबरा सांप की तरह फूंक मारता है। कितना सांप हो गया? 8। इसके अंदर दोस्तों 8 इंडियन रेड स्नैक को रेस्क्यू किया गया और सब के सब अपने आप में एक साइज के। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं 2 इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बचे हैं। उनसे मैं थोड़ा देखता हूँ उनके हाल चाल क्या है। दोस्तों इसे आप देख कर समझ सकते हैं, ये काफ़ी गुस्से में है और एक यहाँ पर है। दोस्तों हो सकता है ये नाग और नागिन के रूप में हो। ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। और एक बड़ी हैरत की बात यह है दोस्तों, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बात ये भी रहती है दोस्तों कि एक साथ इतने रेड स्नैक यहाँ पर थे, अगर ये कोबरा अगर इनको बाइट किया होता तो ये मर भी सकते थे। आज ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिला है।
दोस्तों ये इसे लग रहा है कि हमें कोई मारने के लिए आया है, ना कि मुझे कोई बचाने के लिए। आपसे देख कर समझ सकते हैं ये पहले बेचारे भागते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसे नागिन को पैक करता हूँ। देखने में तो मादा जैसी है। दोस्तों इसकी काटने के बाद 40 से 50 मिनट का टाइम रहता है इंसानों के पास। तो दोस्तों एक तो मैंने पैक कर लिया। इसकी भी दोस्तों काफ़ी खाई पी लंबाई है, इसकी उम्र है, इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर होता है, बगैर किसी छेड़छाड़ की किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अपने भोजन की तलाश में कभी भी नुकसान पहुंचा भी दे तो आप सीधा हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूक ना करें। इसको क्या बोलते हैं भैया यहाँ पे? गेहूं। एकरा के हिसाब पे गेहूं बोलल जाला। अच्छा, मान ली गलती से सब काट लेलस तो लोग का करेले? दोस्तों ये काफी गुस्से में है भी आपसे। बाहर निकल बड़ा सन, थोड़ा की कोहनी की छाई में रहा, डूब जाए जमीन। चलिए दोस्तों इसको भी एक साथ हम पैक कर लिए हैं। नीचे दिखाएं सर। दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं ये पता नहीं किस सांप की हड्डियां हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये होती है इनकी स्थिति और परिस्थिति। ये बेचारे जब मर जाते हैं तो सोचिए मरने के बाद में इसकी ये स्थितियाँ हैं। और एक सांप दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये शायद इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, शायद क्या वही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ इसको भी इसी में पैक कर देता हूँ। उससे पहले मैं झोले को खोल लेता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये इसके नीचे घुसता चला जा रहा है। दोस्तों ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इसे देख के आप समझ सकते हैं। अभी ये दोस्तों यहीं पे था और अब बाहर निकल चुका है। तो दोस्तों ये आ चुका है। चलिए मैं इसको भी यहाँ से अविलंब बगैर देर किए चलिए दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा। ये है कोबरा सांप। दोस्तों इस प्रकार से ऐसे सांपों को बचाते बचाते जो जीवन की मंजिल है, जो लक्ष्य है, हो सकता है इन्हीं सांपों से ही मेरे इस जीवन का समाप्तिकरण हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों थोड़ा सा और एक बार प्रयास करता हूँ, हो सकता है इसमें सांप और होंगे। एक बार नीचे दिखा दीजिए। चलिए अभी आ गई रस्सी और इसी से मैं बाहर निकाल देता हूँ और खुद भी निकल लेता हूँ। उठाइए आराम से। दोस्तों इसमें पूरा सांप ही सांप भरा हुआ है। उठाइए। दोस्तों इसे किसान मित्र कहते हैं और ये बेचारे बड़े आराम से तो दोस्तों बहुत सारा प्रयास है ऐसे बेजुबानों को बचाने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत सारा फ़ोन आता है, मैसेज आता है। दोस्तों दिल से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं जब आप लोगों के मैसेज का या फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो बहुत ही दिल में दर्द होता है। इस समय ये पावन सरजमी बिहार की थी और सरजमी के साथ साथ दोस्तों बिहार के ज़मीन से मैं 20-30 फीट गहरे कुएँ में भी खड़ा हूँ। तो बिहार वासियों से गुजारिश है, सभी पवित्र आत्माओं से, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। सबसे पहले भैया अब उठाइए। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से दोस्तों इसी काम को मैं बचपन में भी करता था और आज जो मन मिजाज है, जो आपका प्यार है,
वो तो दोस्तों मुझे जीने नहीं देता। और बहुत सारी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आपका साथ और आपका सहयोग चाहिए। चलिए बाहर निकलते हैं। पसंद आया सर? तो दोस्तों इन सब सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए आपकी नज़रों के सामने जिन्होंने पहुंचाया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वो हमारे सतीश जिद्दी जी हैं। उनका कहना है कि सर जहां भी आप खड़े रहेंगे मैं आपके सामने आपको रिकॉर्ड करूंगा। उनके लिए दिल से मैं सैल्यूट करता हूं, और उनके लिए तो एक लाइक बनता है। थैंक यू। कमेंट करके दोस्तों बताइएगा सतीश जी का ये रिकॉर्ड कैसा था। ओके। तो दोस्तों कुएं से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ के लोगों के सहयोग से, हमारी टीम के सहयोग से दोस्तों लगभग ये कितने सांप हुए टोटल? 11 सांपों को बचा लिया गया है बाइज्जत सेफ इज्जत के साथ, है ना। इसे दोस्तों काफ़ी दूर ले चलेंगे। और ये भाई हैं, इतना चाहिए, इनकी मदद से इन्होंने 10 बार फ़ोन किया, 10 दिन 12 दिन से बहुत सारा फ़ोन करने के बाद ऐसे सांपों को बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा इन्हीं सब बातों के साथ। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेजुबानों को बचाते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, और आपसे रूबरू होते हुए। और तब तक के लिए जय हिंद और बाय। तो दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस गहरे कुएं से सांपों को निकालना और उन्हें पाउन से जंगल में लाए हैं रिलीज़ करने के लिए। और आपको दोस्तों दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में सभी रेड स्नेक को एक साथ निकालते हैं। इसे देख के समझ सकते हैं। दोस्तों आपकी नज़ारा बहुत कम देखे होंगे, पहली बार एक साथ दोस्तों 8 इंडियन रेड स्नेक को रेस्क्यू करना, इन्हें रिलीज़ करना जंगल में। दोस्तों एक साथ इतने सारे सांप ही सांप हैं ये। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहीं पर रिलीज़ कर देते हैं। चलिए दोस्तों इनको हम एक साथ रिलीज़ कर देते हैं। तो दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद के बाद आप इन्हें देख सकते हैं, एक साथ 8 इंडियन रेड स्नेक को रिलीज़ किया गया। इनका नाम दोस्तों वैसे इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक है, गांव में हमारे इसको धामड़ के नाम से भी जानते हैं, और कहीं कहीं पर दोस्तों इसको घोड़ पछाड़ या धामिन बोलते हैं। इनका पसंदीदा भोजन चूहा है और मेढक है। ये बारिश के महीने में अक्सर ज़्यादा दिखाई देते हैं इधर से उधर, और गर्मी के महीने में दोस्तों जब फसलें कट जाती है तो ये बेचारे छिपने की फिराक में आए दिन खुले कुएँ में गिरते रहते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, और ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, नॉन वेनमस ये सांप थे। इसको भी रिलीज़ करके आपको दिखाते हैं दोस्तों, जो 3 इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा थे। दोस्तों ये भी आप नज़ारा देख के समझ सकते हैं, ये बेचारे इसके अंदर से निकलना नहीं चाहते, और हो सकता है दोस्तों ऐसे में खतरा हो सकता है। चलिए दोस्तों ये है
ये 3 इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा दोस्तों, इनको भी रेस्क्यू किया गया था और इनको भी यहाँ पर रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही खतरनाक सांप है, इनको देख के आप समझ सकते हैं दोस्तों। इनके काटने के बाद में सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी दोस्तों आपके साथ हादसा हो सकता है। ऐसे बेजुबानों को बचाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इनको भी हम यहीं पर रिलीज़ कर देते हैं, ऐसे 3 स्पेक्टिकल्ड कोबरा को। थैंक यू, बाय बाय। तो आप सभी को आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद और बाय।